अब इसमें जो है दूसरे लोग खामखा जो है अपने झंडे चढ़ा रहे हैं कि हमें वो बोलकर, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। डीजे हल्ली केजी हल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट से 2 मुल्जिमीन को जमानत मिली है। करीम सद्दाम और जियाउर रहमान को जमानत मिली है। इस तवील कानूनी लड़ाई में हिस्सा लेकर जमानत दिलवाने की कामयाब कोशिश करने वाले एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल को हर जानिब से मुबारकबादियां पेश की जा रही हैं। मारूफ आलिम दीन कर्नाटक रियासती हज कमेटी के रुकन मौलाना जैनुल आबिदीन ने एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल के दफ्तर पहुंचकर आपको तहनीयत पेश की, मुबारकबाद पेश की। 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से डीजे हल्ली केजे हल्ली के तशद्दुद के मामले में 2 मुल्जिमीन को बेल मिली है, जमानत मिली है। इस सिलसिले में एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म दीगर मुल्जिमीन के लिए भी राहत का सबब बन सकता है। तमाम मुल्जिमीन के खिलाफ दायर सख्त दिफात में नरमी मिल सकती है। मौलाना जैनुल आबिदीन रशादी ने कहा कि एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल इस मामले में मसलसल कोशिश करते रहे हैं। चंद दीगर लोग भी अपने झंडे बुलंद कर रहे हैं, मीडिया में बयानात दे रहे हैं, लेकिन ये लोग कागज के फूलों की तरह हैं। इस मामले में जिस किसी एडवोकेट ने भी मेहनत की उसकी पजीराई होनी चाहिए। दीगर लोग झूठी शोहरत हासिल करने की कोशिश न करें। इस मौके पर करीम सद्दाम, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है, उनके वालिद बशीर अहमद ने कहा कि एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल का वो शुक्रिया अदा करते हैं। बशीर अहमद ने इस बात की भी वजाहत पेश की कि सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करने से लेकर अब तक किसी लीडर ने उन्हें कोई माली मदद नहीं फराहम की। लीडरों ने सिर्फ वादे किए हैं, लेकिन अब तक किसी भी लीडर की जानिब से माली मदद नहीं मिली है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। 2 मुल्जिमीन को जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है और आज आपने यहाँ पर आकर मुबारकबाद भी उन्हें दी, क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से यह जेल में है, यानी अखंडा के दौर में, उस वक्त से लेकर मैं मुस्तकिल लगा रहा, और बल्कि अखंडा को निकालने का जरिया भी अल्लाह ने मुझे बनाया। तो मैं एक ही जिद में था कि उसे हटाओ, दूसरे को लाओ। और इसी सीरी नवाज जो है जब गए इसके लिए, वो नॉमिनेशन के लिए, तब मैं उस वक्त एतकाफ में था। मैं रमज़ान का महीना था, आखिरी अशरा एतकाफ में था। तो मेरे पास आए, वादा करके गए कि मैं किसी तरह कोशिश करके मैं उनको निकालूंगा, चाहे कितना भी खर्च हो जाए। तो चुनाचे वो भी मुस्तकिल काम में रहे। एक मतलब सुप्रीम कोर्ट गए, वापस आ गए वो भी। फिर अब जो है उसके बाद एक बड़ी अमानत भी एक साहब के पास रखी है। वो अमानत क्या हो ये अल्लाह जाने, लेकिन बहरहाल ये लोग भी मुस्तकिल काम में लगे रहे। और मैं MLC नसीर साहब पास जाता रहा, जमीर खान साहब बोलता रहा। फिर एक मतलब हम लोग जो है होम मिनिस्टर पास गए, उनको सुनाया, फिर टी के शुक्र सब सुनाया। इस तरह सुनाते रहे। तो अल्लाह ताला जो है एक वक्त लाया कि जनाब हमारे रहमतुल्लाह कोतवाल साहब एडवोकेट जो है माशाअल्लाह मुस्तकिल इसमें लगे रहे। अल्लाह उनकी मेहनत को कामयाब किया और आज पूरे इसमें बात आ गई है। अब इसमें जो है दूसरे लोग खामखा जो हैं अपने झंडे चढ़ा रहे हैं कि हमें वो बोलकर, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो मैं रहमतुल्लाह कोतवाल साहब के बारे में दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे मदरसा आए, तलबा में बैठे, उनके सामने दुआ या मजलिस हो जाए। मैं दरख्वास्त करने के लिए आया था। मैं तो कहा कि मैं इंशाल्लाह आऊँगा ज़रूर। अल्लाह ताला जो है इसकी बात, बकिया जो है वो भी जल्द से जल्द बाहर आ जाएं, उसके लिए हम दुआ भी करेंगे और हज़रत जो हमारा एडवोकेट साहब इसकी कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह।
एडवोकेट साहब ने भी कहा और जो मुल्जिमीन के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी कहा कि उन्हें कोई मदद नहीं मिली, माली मदद नहीं मिली। जी जी। तो ये कैसे बातें फैल गई कि इस तरह की माली मदद हुई है या फिर कोई मदद किया है कोई लीडर्स की जानिब से, ऐसा बातें आ रही हैं? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना, रकम जो है इनके पास मौजूद है क्या, वो इंशाल्लाह उसके बाद बोल के मुतवज्जे कराएंगे इसकी तरफ। मैं इंशाल्लाह एमएलसी हमारी एमएलए बात करूंगा, मैं बात करके इंशाल्लाह मुतवज्जे कराऊंगा इंशाल्लाह। तो अब एक जो है उम्मीद की किरण नजर आ रही है जी, इस जी। मामले में। जी। तो आइंदा कैसे आगे बढ़े? और जैसा कि आपने कहा एडवोकेट साहब ने कि रियासती हुकूमत भी जो है जी, जी, इसके इसमें- चार्जेस को कम कर सकती है जी, अगर ये तो इस सिलसिले में आपकी क्या दरख्वास्त रहेगी गवर्नमेंट से और तमाम लोगों से? जी जी, मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि अब चूंकि हमारे एमएलसी नसीर साहब जो है बिल्कुल एमएलए वज़ीर आला के बिल्कुल करीब हैं, तो वो इस सेक्शन जैसे हमारे रहमतुल्लाह कोतवाल साहब बताए हैं उसको रखकर वो जो है इस मामले में करें। अभी भी जितने लोग बाहर हैं, जो बाहर हैं वो सुकून से नहीं है। सुबह जाना, छुट्टियों के अलावा, हॉलीडेज के अलावा बाकी दिन जाते रहना, आते रहना, सुबह में गए शाम में आए, सुबह में गए। तो इसके लिए हुकूमत अगर मुतवज्जह हो जाए तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर तवज्जो दें। तो केजीएलई डीजीएलई का जो मॉब वायलेंस का केस था, तो ट्रायल कोर्ट एनआईए कोर्ट हाई कोर्ट का इसमें रिजेक्ट होने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में राब्ता किया था उसके। तो 7 तारीख को जो है अक्टूबर 7 तारीख को उसकी फाइनल हियरिंग बहस हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 5 साल से जायद जो आदमियां जेसी में हैं, तो ये बहुत लगातार जो है ये ज्यादती है ये। तो अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, इसका विटनेसेस भी जो है 264 विटनेसेस को अभी ट्रायल में आना है। तो इसका बहुत लंबा अरसा होगा। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड था हमारा, लॉन्ग इनकार्सरेशन जो अक्यूज का है। तो उसके बाद जो है अभी चार्ज ही फ्रेम हुआ है, तो ट्रायल का जो है वक्त लगेगा। तो भी केस भी जो है एक मॉब वायलेंस का केस था ये, इसमें यूएपी लगाने की भी क्या जरूरत थी बल्कि जो है जज का एक मानना था। वो कल जो है एनआईए को जो है खरी खरी सुनाया भी एक्चुअली। तो किस किस को जमानत मिली? एक अक्यूज नंबर 24 करीम सद्दाम नामी जो है उनका बेल मिली, और जियाउर रहमान बल्कि अक्यूज नंबर 6 है, तो उनका भी हमारे साथ कनेक्ट हुआ था, उसका भी जो है दोनों का बेल हुआ। बहुत सारे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे या एडवोकेट्स और भी एडवोकेट्स गए थे, तो आपका इसमें क्या रोल रहा? हमारा लीडिंग मैटर था। तो हमारे एडवोकेट मेरे साथ जो रऊफ रहीम जो सीनियर काउंसिल हमने एंगेज किए थे, तो उनकी बहस हुई। तो बहस होने के बाद जब ऑर्डर हुआ, तो ऑर्डर होने के बाद जो कनेक्टेड मैटर था 12.1 जियाउर रहमान, तो उनका भी जो है कंसिडर करके हमारे साथ कनेक्ट करके बेल मिला। तो आपकी वजह से सिर्फ एक मुल्जिम को बेल मिली या दोनों को मिली? हमारे वजह से दूसरों को भी मिली। हमारा बहस मेन था, तो दूसरों की बहस नहीं हुई, दूसरे जो कनेक्टेड मैटर्स की कुछ बहस नहीं हुई। तो हमारा बहस हुआ, जो रऊफ रहीम साहब जो सीनियर काउंसिल है हमारी बहस हुई। उसके बाद जो है 12.1 में जो है सिमिलर मैटर है बोलने के बाद उनका भी मैटर कनेक्ट करके तो बेल एक्सटेंड किया गया उनको भी। तो अब जमानत मिल चुकी है, ऑर्डर्स भी आ गए हैं, तो रिहाई कब होगी? अभी आज जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाया हूं अभी, तो वो एनआईए कोर्ट में एडवांस करके जो है ये पेश कर रहा हूं, अभी ऑर्डर है। तो ये देने के बाद जो है एनआईए कोर्ट उसमें श्योरिटी का क्या ये होगा, श्योरिटी इंपोज करेगा, या क्या श्योरिटी तो नहीं हो सकती इसमें, कुछ प्रॉपर्टी श्योरिटी देने के बाद जो है एक 7-8 दिन के अंदर रिलीज हो सकते हैं। अभी आपने कहा कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन अब इस राहत के बाद दीगर मुल्जिमीन को क्या उम्मीद की जा सकती है? दीगर जो कैद हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर रहने की वजह से इट्स बाइंडिंग ऑन द ट्रायल कोर्ट्स, तो वो वजह से जो है ये इट कैन बी कंसिडर एन प्रेसिडेंट और ये पैरिटी ग्राउंड के अंदर जो है हम लोग सेम, अगर ऑफेंस में अलग अलग रोल रहने के बावजूद भी अगर 5 साल से है कि ट्रायल नहीं हुआ, ये ग्राउंड में जो है सब लोग छूट सकते हैं एक्चुअली। तो ये हम लोगों को ट्राई करना है। तो लेकिन चंद एक लोग जो है गिल्टी यानी जुर्म कबूल कर चुके हैं, उनका क्या होगा? तो वो ये केस से नहीं जुड़ सकते, लेकिन वो केस अगर अलग है तो वो केस में अगर हाई कोर्ट में जाके अगर वो 7 साल की सजा जो हुई उनके पास, तो उसके से कम करवाने के लिए अगर हाई कोर्ट को राब्ता कर सकते हैं। तो इस मामले में सद्दाम के पेरेंट्स आपसे रुजू हुए, फिर आपने इस मामले को आगे बढ़ाया
और किसी की तरफ से आपको मदद रहनुमाई इसमें हासिल हुई? रहनुमाई मदद जो फाइनेंशियल मदद में किसी से लेता नहीं, वो हुई भी नहीं इसमें। रहनुमाई अगर जो है, हजरत भी जो है 1 साल के पहले आए थे ऑफिस में, तो इनके भी कुछ रिश्तेदार अंदर हैं, वो भी डिस्कस किए, फिर टोटल जो लोगों का निकालने की भी बात किए थे। तो ये लगातार मेरे राब्ते में रहे कि फोन करते थे, क्या हुआ क्या हो रहा वकील साहब बोल के। तो ऐसे रहनुमाई और जो है कॉमन जो कंसेंसस चल रहा था बस। तो मौलाना आज आपके ऑफिस आए और आपको मुबारकबाद भी पेश बहुत किए। खुशी हुई। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट में जब था, जब भी कॉल आया था मुबारकबादी के बाद, हाँ। तो इसलिए जो आने के बाद आके मिले हैं। तो अब आइंदा क्या होगा इस पूरे मामले में? आइंदा पूरे लोग बाहर आने के बाद जो है फिर एक बार डिस्कशन करके फिर एक क्वेश्चन जाना है इसमें, या तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालना। ट्रायल गए तो जो है वो 5-10 साल का मसला है, तो वो कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करता ट्रायल का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ही जो है इसका रिलीफ ढूंढनी होगी हमें। अच्छा, एक तरफ कानूनी लड़ाई है, तो हुकूमत, रियासती हुकूमत क्या कर सकती है इस मामले में ताकि जल्दी से जल्दी बाहर आ सके, तमाम ये मामला केसेस वापस लिए जा सके? इसमें कोई रियासती हुकूमत का रोल हो सकता है? तो रियासती हुकूमत का ये जो मैटर केस होने के बाद एनआईए हैज टेकन ओवर एज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर चला गया मसला है। तो रियासती जो है अगर एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके थोड़े सेक्शन जो यूएपीए लगाए गए हैं, तो यूएपीए के सेक्शंस जो है ओमिट करने के लिए एक प्रोसिक्यूटर जो रहते हैं ना इसमें, वो एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को पेश कर सकते हैं कि एक डिस्प्रपोर्शनेट टू दिस इंसिडेंट। तो इंसिडेंट हुआ, पथराव का हुआ, तो सेक्शन 15 में जो बताए गए हैं, जो ऑफेंसेस बताए गए हैं टेररिस्ट बोलने के लिए, तो वो टेररिस्ट के जैसा एक्ट नहीं था, ये एक आउटबर्स्ट ऑफ द एक रिलीजियस इमोशंस का था बोल के वो सेक्शंस कम कराने के लिए जो है एक प्रोसिक्यूशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से वो काम कर सकते हैं। पिछली बीजेपी गवर्नमेंट ने इस मामले को एनआईए के हवाले किया था। चंद लोग ये बता रहे हैं कि अगर हुकूमत, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक लेटर या अफिडेविट डालकर एनआईए से बाहर इस मामले को निकाल सकती है। नहीं, एनआईए इज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ऑलरेडी वो इन्वेस्टिगेट किए, चार्जशीट फाइल किए, तो दे आर डिफेंडिंग द केस। अब उनको बीच में हटाया नहीं जा सकता, सेक्शंस कम करा जा सकते हैं। जो आईपीसी सेक्शन है उसमें आपको रिलीफ मिल सकती है। यूएपीए जो सेक्शंस हैं, तो यूएपीए सेक्शन जो एनआईए इन्वेस्टिगेशन करके जो इन्वोक किए गए हैं, उसे कम करवाने के लिए कुछ जो है जद्दोजहद कर सकते हैं गवर्नमेंट से। तो आखिर में लोगों के लिए और इस पूरे मामले के लिए क्या आप कहना चाह रहे हैं? लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस पूरे मामले के जरिए? हौसला रखें। अभी ये 2 बेल होने के बाद जो है आप लोगों के जो बाकी के जो विक्टिम्स के पेरेंट्स हैं, तो उनको भी सही तरीके से जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो हम रिलीफ लेके दे सकते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं करीम सद्दाम का अब्बा हूँ। बच्चे का बेल ऑर्डर हुआ है, अभी बच्चे का ये होने वाला है, ये रिहाई 2-3 दिन में काम होने वाला है। बस उसके वास्ते कोतवाल साहब को खुशी है और शुक्रिया अदा करने के वास्ते यहाँ तक आया हूँ मैं। तो आपको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बच्चा जल्द से जल्द रिहाई हो जाएगा और दूसरे बच्चे भी रिहाई होंगे, उम्मीद है, और बेकसूर हो के रिहाई होंगे, ये दुआ भी है और हमारी कोशिश भी है। अस्सलाम वालेकुम। बताया जा रहा है कि आपको फंडिंग हुई है, आपको पैसे आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, कोई भी हमें कोई 1 रुपया भी फंड नहीं दिया, हमें किसी से कोई फंड नहीं लिए। ये जो भी करे हम अपने पैसों से करे, थोड़ा बहुत जस्ट पेपर्स एडजस्ट करने के लिए सर को दिए, जितना भी करे कोतवाल सर के पैसों से चुनो यहाँ तक करे, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो भी करे कोतवाल सर से करे, और हमें कोई भी 1 रुपया नहीं दिए। अभी देते बोल रहे, अभी नहीं पता कि कौन क्या देगी क्या करेंगे बोल के। लीडरों की तरफ से मदद भी नहीं, कोई भी हमें 1 रुपया कोई लीडर नहीं दिया, कोई भी नहीं दिए। हम कर रहे हमारी तरफ से हो रहा है, हमें कोशिश कर रहे बोल रहे, लेकिन कोई भी हमें हमारे हाथ में 1 रुपया नहीं दिए, हमारे घर तक कोई भी नहीं आए। मैं ये चिल्लर दुकान में हूँ, काम कर रहा हूँ चिल्लर दुकान में, होता काम कर लगा। कोई बुलाए भी नहीं हमें, हो कोई 2 बार इन जो मीटिंग को बुलाए थे, वो मीटिंग को जा कोई सिवा दूसरा कोई ना पैसा से मदद है ना कोई दूसरे तौर से मदद है, कुछ भी मदद की गुंजाइश नहीं है।
कोई मदद करे नहीं, कोई पैसे 1 रुपया नहीं दिए। किधर भी बुलाए मैं आके बोलूंगा, हमारे को कोई बुला के नहीं है, कोई मिनिस्टर बुला के नहीं, कोई ये नहीं। अपने इससे मैं यहाँ तक आके कोतवाल सर से मिलके उनको दिया, यूं मैं करतूम बोल को कर रहे हैं। अल्लाह इनको और दूसरा बच्चा की पे करने की तौफीक दे। एमएलए से मदद नहीं? नहीं, कोई मदद नहीं है। हम ना करतूम बोल रहे हैं, वादा कर रहे हैं, सब जने वादा कर रहे हैं, हम सपोर्ट करते हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम आए, लेकिन कुछ ये नहीं, नतीजा नहीं है।